जय श्री राम। आजकल मलमास चर्चा में है। सुनने में आता है कि इस वर्ष मलमास है, अर्थात सावन करीब 60 दिन का है और इसे सावन में हमें 8 सोमवार मिलेंगे। तो ये मलमास या अधिक मास क्या है? क्यों हर तीसरे वर्ष हिंदी कैलेंडर के हिसाब से एक महीना बढ़ जाता है और हिंदू वर्ष में 12 की जगह 13 महीने हो जाते हैं? यदि हम मलमास का अर्थ देखें तो मल धन मास, इसमें मास का मतलब महीना है जो काल को नापने की एक इकाई है। मल क्या है? मल का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो ये विकार या अंग्रेजी में इसे क्रैक कहते हैं। यह विकार भी दो प्रकार के होते हैं, इसलिए इससे उत्पन्न मास भी दो प्रकार के होते हैं, अधिक मास और क्षय मास। अधिक मास और क्षय मास दोनों में विकार है। एक संक्रांति के साथ है और दूसरा सूर्य की दो संक्रांति से युक्त होता है। परंतु आज हम सिर्फ मल मास या अधिक मास की बात करेंगे। क्षय मास की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये विकार उत्पन्न कैसे होता है। सौर मास और चंद्र मास में दिनों में डिफरेंस होने के कारण से ये विकार स्वरूप मलमास की उत्पत्ति होती है। भारतीय कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास दोनों की गणना के अनुसार चलता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सौर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं अगर चंद्र वर्ष की बात करें तो वो 354 दिन का माना जाता है। इन दोनों वर्षों के बीच करीब 10 से 11 दिनों का अंतर होता है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करना परम आवश्यक है। यह सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष हिंदू पंचांग में एक चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है। यही अधिक मास है। चंद्र वर्ष में यदि देखें तो हर माह में तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं। इन तिथियों को आप चंद्र दिवस कह सकते हैं। इन तिथियों पर आधारित चंद्र मास में सामान्यतः 29 सौर दिवस होते हैं। हर मास में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हर पक्ष में 14 या 15 सौर दिवस होते हैं जो क्रमशः अमावस्या और पूर्णिमा से शुरू होते हैं। एक पक्ष की शुरुआत अमावस्या के बाद होती है और दूसरे पक्ष की शुरुआत पूर्णिमा के बाद होती है। पूर्णिमा के बाद के पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं और अमावस्या के बाद के पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जब चंद्रमा का आकार बढ़ता है वह शुक्ल पक्ष होता है और जब चंद्रमा का आकार छोटा होता जाता है तब वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। पूर्णिमा से महीना बदल जाता है। इस प्रकार 3 वर्षों के उपरांत ये घटती बढ़ती तिथियां एक पूरे माह का निर्माण करती हैं। यह हर 32 माह 16 दिन के अंतर पर आता है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य 12 महीनों में 12 राशियों में जाते हैं। इस प्रकार सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को संक्रांति कहते हैं। इस प्रकार सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर हर वर्ष में 12 महीने होते हैं। परंतु मलमास माह में विशेष यह होता है कि इस माह में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, अर्थात इन 30 दिनों में सूर्य का कोई राशि परिवर्तन नहीं होता है। आइए इसे समझते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों नित्य एक तिथि का भोग करते हैं। संक्रांति तिथि सूर्य का राशि परिवर्तन है जो अमूमन हर 30वें दिन होती है। तो जिन 30 दिनों में सूर्य का राशि परिवर्तन या संक्रांति या संक्रमण न हो वह मलमास या अधिक मास कहलाता है। जैसे इस वर्ष सूर्य 17 जुलाई को सुबह मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह सूर्य का संक्रांति काल है। इसके बाद सूर्य 17 अगस्त को कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये भी सूर्य की संक्रांति है। अब यदि हम 18 जुलाई से 30 दिन जोड़ें तो वो 16 अगस्त को खत्म हो जाते हैं और इस बीच सूर्य का कोई राशि परिवर्तन या संक्रांति नहीं हुई, अर्थात 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य की कोई संक्रांति नहीं हुई। इसलिए इस माह को अधिक मास बना दिया गया और चूंकि ऐसा सावन में हो रहा है तो सावन का एक मास बढ़ गया और इस प्रकार 2 सावन हो गए। इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। हिंदू पंचांग में एक महीने का इस तरह का जोड़ना सौर और चंद्र दोनों वर्षों का मिलान करने का एक तरीका है। ये कुछ उसी तरह से है जैसे सौर्य वर्ष में फरवरी में लीप ईयर होता है। चूंकि मकर संक्रांति अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी के 14वें दिन होती है, यह दिन सौर और चंद्र दोनों वर्षों के सामंजस्य का दिन होता है। तो हर तीसरे वर्ष सौर्य और चंद्र वर्ष में सामंजस्य बनाने के लिए चंद्र वर्ष में ये अधिक मास आता है। यह एक इनबिल्ट करेक्शन प्रक्रिया है।
हिंदू कैलेंडर कैलेंडर प्रणाली में निर्मित यह अनूठी स्वसुधार पद्धति है जो आमतौर पर अन्य प्राचीन सभ्यताओं द्वारा अपनाए गए अधिकांश चंद्र कैलेंडर में नहीं पाई जाती है। अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा है? मान्यता के अनुसार भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किया। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मास पुरुषोत्तम मास बन गया। इस मास में शुभ कार्य निषेध होते हैं, परंतु भजन और पूजन का बहुत महत्व है। हो भी क्यों ना, स्वयं विष्णु भगवान जो इस माह के देवता हैं। जय श्री राम।